Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. So let's start a new chapter today of class 3rd, which is chapter number 5th, Introduction to MS Word 2016. Okay? Chal. So today, first of all, we have to discuss an introduction to Microsoft Word. सबसे पहले MS Word, Microsoft Word का थोड़ा हम introduction लेंगे. What is MS Word? That is one of the most popular word processing software. काफ़ी popular एक word processing software है. ये Microsoft Office पैकेज का ही एक पार्ट होता है. इसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट एंड पिक्चर्स दोनों इंक्लूडेड हो सकती है. इट इज़ यूज टू टाइप लेटर, स्टोरीज, पोएम्स एंड क्रिएट मेनी अदर डॉक्यूमेंट्स. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज हम लेटर, स्टोरीज, पोएम एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं. सो इस चैप्टर में हम MS वर्ड 2016 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले स्टार्टिंग MS वर्ड 2016. हम MS वर्ड 2016 को स्टार्ट कैसे करेंगे? सो फॉर दैट वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स एंड द नंबर 1 इज क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, दिस इज द स्टार्ट बटन. आप इस पर क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन द वर्ड. फिर आप वर्ड पे क्लिक करेंगे. सो जैसे ही आप वर्ड पे क्लिक करेंगे एंड आपका वर्ड 2016 ओपन होता है, सो वर्ड स्टार्ट स्क्रीन आपको अपीयर होती है एंड यहाँ से हम अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ MS वर्ड. नाउ क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अब आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है. एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए MS वर्ड विंडो अपीयर होगी जिसमें आपका नेम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1 होगा. एंड जो वेरियस पार्ट्स है वर्ड 2016 विंडो के, वो सभी आपको यहाँ अवेलेबल है. यहाँ पे आप अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. सी जैसे कि ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, दिस इज द टाइटल बार, दिस इज द रिबन, ये आपका वर्क एरिया है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, कर्सर, स्टेटस बार. दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2016 विंडो. ठीक है. चलो, now we have to discuss about all of them one by one and the first is title bar. so title bar क्या है? ये हमारी वर्ड विंडो के बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होता है. ये हमें डॉक्यूमेंट के नेम को शो करता है जिसमें उसके बाद प्रोग्राम नेम भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार. इट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर. वर्ड विंडो के लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे क्विक एक्सेस टूल बार होता है. इसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज है ऐसे कमांड्स जो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट इसमें सेव, अंडू एंड रिपीट कमांड्स होते हैं. नेक्स्ट वी कम टू रिबन. रिबन कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है. इसके अंदर वो सभी कमांड्स होते हैं जो कि कुछ कॉमन टास्क के लिए हमें ज़रूरी होते हैं इन दी वर्ड. ओके. मल्टीपल टास्क are present in the ribbon like file, home, insert, design, page layout, references, mailings, review and view. These are the different tabs present in the ribbon. And each tab has command that are arranged in groups. हर एक टैब के अंदर कुछ कमांड्स होते हैं जो ग्रुप्स में अरेंज होते हैं. ओके. चलो, नेक्स्ट वी कम टू डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. ये क्या है? एक स्मॉल आइकन जो कि कुछ ग्रुप्स के अंदर अपीयर होता है. इफ यू क्लिक ऑन दिस आइकन, अगर आप इस आइकन पर क्लिक करोगे सो एक डायलॉग बॉक्स उसी ग्रुप से रिलेटेड ओपन हो जाएगा. इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जिनको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वर्क एरिया. इट इज अ एरिया वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट. अब ये वो मेन एरिया है जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, इन पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे, टेबल्स इंसर्ट करेंगे. ओके. सो वर्क एरिया में एक कर्सर प्रेजेंट होता है जो कि उस टेक्स्ट की पोजीशन को दिखाएगा जब आप टाइप करोगे. जैसे जैसे आप टाइप करोगे ये कर्सर आपका मूव करेगा. ओके. चलो, तो नेक्स्ट वी कम टू रूलर्स. रूलर क्या है? रूलर मेक्स इट इजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट विद प्रिसीजन. रूलर के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को काफ़ी प्रिसीजन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर 2 रूलर्स, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर. सो हॉरिजॉन्टल रूलर हमारे डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पे प्रेजेंट होता है. इसके थ्रू हम लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स को एडजस्ट करते हैं. एंड वर्टिकल रूलर कहाँ प्रेजेंट है? डॉक्यूमेंट विंडो के लेफ्ट में प्रेजेंट होता है. एंड इसके थ्रू हम क्या सेट करते हैं? टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स को सेट करते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार. बाय डिफॉल्ट वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आपको 2 ये शो होते हैं बाय डिफॉल्ट. ठीक है. वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके डॉक्यूमेंट विंडो के राइट प्रेजेंट होता है. आप इस वर्टिकल स्क्रॉल बार को ड्रैग कर सकते हो अप एंड डाउन सो दैट आप डॉक्यूमेंट के इन पार्ट्स को देख सको जो कि करेंटली विजिबल नहीं है.
हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हमारी डॉक्यूमेंट विंडो के बॉटम में प्रेजेंट है। ओके, इसको भी ड्रैग किया जा सकता है लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट इज स्टेटस बार, ये वर्ड विंडो के बॉटम में ही प्रेजेंट होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, सच एज करंट पेज नंबर। ओके, अभी आप किस पेज पे वर्क कर रहे हो उस नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है। कितने टोटल पेजेस है, वर्ड्स है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये सभी इसकी लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट होते हैं। व्यू बटन, जूम स्लाइडर, ये सभी इसकी राइट हैंड साइड प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट द टॉपिक विच इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब एमएस वर्ड 2016 में हम कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। सो नंबर 1 इज क्लिक ऑन द फाइल टैब। सो आई टोल्ड यू यहाँ पर डिफरेंट टैब्स प्रेजेंट होते हैं। सो टैब में आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, वहाँ पे न्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सो एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होने लगेगी, समवॉट लाइक this. And if you want to use any kind of shortcut key from the keyboard to create a new document, then you can use Ctrl plus N key to create a new document. Okay, चलो। Next is entering text in Word. A Word में text को कैसे enter किया जाता है? So insertion point या cursor है आपकी आपके मेन वर्किंग एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि एक ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन होती है, ब्लिंक करती है वर्टिकल लाइन है, जिसको आप कर्सर इंसर्शन पॉइंट कहते हो। ये क्या इंडिकेट करता है? वेयर यू कैन टेक्स्ट एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज। आप अपने पेज पे टेक्स्ट को कहाँ एंटर करोगे, उस पॉइंट को ये इंसर्शन पॉइंट इंडिकेट करता है। सो जैसे ही एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, इंसर्शन पॉइंट आपके पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। आपको एंटर की को प्रेस नहीं करना है जैसे ही आप अपनी लाइन के एंड में पहुंचते हो व्हाइल यू आर टाइपिंग, because as you type the text the insertion point automatically shift to the next line. So basically as we all know enter की का यूज आप क्यों करते हैं? जब हमें नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट करना है। लेकिन जब आप एमएस वर्ड में क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, अपने न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं एंड व्हेन यू आर टाइपिंग द टेक्स्ट, सो एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली आप जैसे ही लाइन के एंड पे पहुंचोगे वो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट कर देगा। एंड इसी फीचर को क्या बोला जाता है एमएस वर्ड के? वर्ड रैप। ओके, प्रेस द एंटर की ओनली टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। आपको अगर न्यू लाइन को स्टार्ट करना है, ओके, मान लो आप कोई एक लाइन टाइप कर रहे हैं और उसके मिड में आपने से एंड कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। सो अब आपको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, सिर्फ तभी आप एंटर की को प्रेस करेंगे। अदरवाइज टाइप करते करते कॉन्टिन्यूसली अगर आप लाइन के एंड पे पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए आपको एमएस वर्ड में एंटर की को प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेलेक्टिंग टेक्स्ट इन वर्ड। अब कैसे हम वर्ड में टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं? सो फॉर दैट प्लेस द कर्सर बिफोर द टेक्स्ट यू वांट टू सेलेक्ट। आप उस टेक्स्ट के पीछे आप अपने कर्सर को प्लेस करेंगे जिसे भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और फिर अपने माउस बटन को आपको प्रेस रखना है एंड माउस को ड्रैग करना है उस टेक्स्ट के ऊपर जिसको आपको सेलेक्ट करना है। आपका जो वो टेक्स्ट है हाईलाइट हो जाएगा, दैट मीन्स वो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको अपने माउस बटन को रिलीज कर देना है। ओके, दैट मीन्स यू हैव सेलेक्टेड द टेक्स्ट, अ हाइलाइटेड बॉक्स विल अपीयर ओवर द सेलेक्टेड टेक्स्ट लाइक दिस सपोर्ट। ये आपका टेक्स्ट था, आपने इसको हाईलाइट अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स ये सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज डिलीटिंग टेक्स्ट इन वर्ड। वर्ड में टेक्स्ट को कैसे डिलीट किया जाता है? तो सबसे पहले आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। एंड हाउ आर यू गोइंग टू सेलेक्ट इट? आई हैव टोल्ड यू। नेक्स्ट प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस पे। जब आपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप या तो फिर बैक स्पेस की को प्रेस कर दीजिए फ्रॉम द कीबोर्ड और डिलीट की। सो सारा सेलेक्टेड टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, now next we come to changing the style, size and color of the text. Text का style, size, color कैसे change किया जाता है? So for that, first of all, we are going to change the font of the text. हम text के font को change करेंगे सबसे पहले। So सबसे पहला जो step है, आप अपने text को select करोगे जिसके भी font को आपको change करना है, and then आपको down arrow पे click करना है, which is present on the next to the font box. Font box के next present होगा। Font box आपके font group में होगा on the home tab. क्लिक करोगे, डिजायर्ड फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। सो आपका जो फॉन्ट है सिलेक्टेड टेक्स्ट का वो चेंज हो जाएगा लाइक दिस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ओके, नेक्स्ट वीक आपको चेंजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट। अगेन अब आप अपने टेक्स्ट के साइज को चेंज करना चाहते हैं। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द टेक्स्ट।
आप अब उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे एंड देन अगेन आप वही होम टैब में जो फॉन्ट ग्रुप होगा वहाँ फॉन्ट साइज बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके जस्ट वहाँ पे ऐसे इस तरीके से डाउन एरो बटन होगा, आप उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपना डिजायर्ड फॉन्ट साइज जो भी आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट करोगे। सो सेलेक्टेड टेक्स्ट का साइज आपका चेंज हो जाएगा। यू कैन सी दिस पिक्चर, द साइज हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, changing the color of the text. Now we have to change the color of the text. So the very first step is the same, that is first of all select the text of which color has to be changed. जिस text का भी आपको color change करना है आप पहले उसे select करोगे। Again होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में जो फॉन्ट कलर ऑप्शन है उसके जस्ट नेक्स्ट जो डाउन एरो प्रेजेंट है आप उस पर क्लिक करोगे, फिर अपना डिजायर्ड फॉन्ट कलर सेलेक्ट करोगे। सो आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द कलर हैज बीन चेंज टू दी रेड कलर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। अब डॉक्यूमेंट को कैसे वर्ड के अंदर सेव किया जाता है। ओके, फॉर दैट द स्टेप्स आर क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले यहाँ पे आपको फाइल टैब होता है, आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको दिस पीसी या ब्राउज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आपको उस लोकेशन को सेलेक्ट करना है वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल। ठीक, एंड द नेक्स्ट टाइप द फाइल नेम, जिस भी नेम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हो आप अपने डिजायर के अकॉर्डिंग टाइप करोगे एंड एट द लास्ट क्लिक ऑन द सेव बटन। एट लास्ट आप सेव बटन पे क्लिक कर दो, सो वो फाइल उस पर्टिकुलर नेम से सेव हो जाती है। एंड फॉर द शॉर्टकट की वी कैन यूज कंट्रोल प्रेस एस कीज। ओके, कंट्रोल प्रेस एस की को एक साथ ही प्रेस करके भी हम वर्ड 2060 के अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड। अब वर्ड में डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज किया जाता है। सो फॉर दैट क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करो, एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होने लगता है। उसके बाद आपको वहाँ पे क्लोज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे सो वर्ड आपको क्या पूछेगा, चेंजेस को सेव करने के लिए पूछेगा। इफ वो चेंजेस जो आपने डॉक्यूमेंट में किए थे अगर वो सेव नहीं होंगे then only the word will ask to save the changes. So for that we have to click on the save। आप save पे क्लिक करोगे and then आपके वो changes भी सेव हो जाएंगे। ठीक है, चलो। एंड फॉर द शॉर्टकट की वी कैन यूज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीज। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कीज को एक साथ ही आप प्रेस करेंगे सो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाता है इन दी वर्ड। ओके, चलो। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। We have discussed very interesting facts and the features of MS Word 2016 today. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.